कैम छो गाइस, सब बढ़िया। तो यहाँ पर एपिसोड की शुरुआत होती है। विपिन अभी भी यहाँ पर उस भविष्य बताने वाले गिल के अंदर बैठा हुआ था और वहाँ पर छानबीन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो सामने वाला एल्डर था ना, उसका गुस्सा बढ़ जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि हाँ, माना कि यहाँ पर वैसी तलाशी लेना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर ये तो सीधा यहाँ पर इस गिल्ड को तोड़ना चाह रहा था। इसके अंदर से पता नहीं क्या वह खोजने की कोशिश कर रहा था और ये सभी चीजें यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। वहीं दूसरी तरफ उसकी ऐसी हाव भाव को देखने के बाद में विपिन ने कहा, हाँ मुझे पता है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, लेकिन वास्तव में अब मेरे पास में और कोई दूसरा चारा नहीं है। मुझे यहाँ पर एक बार इस पूरे गिल्ड की छानबीन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। क्योंकि वास्तव में ये क्यों मामला है ना, ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है, ये राक्षस से इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। मानव जाति की भलाई के लिए मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पर मेरी इस स्थिति को समझ पाएंगे। और अगर मैं यही सेम बात यहाँ पर मास्टर से पवेलियन के अंदर जाकर बताऊं, तो वो यहाँ पर यही कहेंगे कि हाँ, अगर ये अलौकिक राक्षसों से रिलेटेड कोई मामला है तो उसके बाद में वो भी साफ साफ इसको तोड़ने के लिए कहेंगे। और इसके अलावा जो भविष्यवाणी वाले होते हैं ये यहाँ पर बाहर नहीं आया करते हैं। इसी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपकी जो छवि है वो बाहर उछल कर जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह उससे कहता है, बस बहुत हुआ, क्या आप यहाँ पर हमें धमकी देना चाहते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने उससे कहा, नहीं नहीं, मैं आपको कोई भी धमकी नहीं देना चाहता। मैं एक प्रिंसिपल हूँ, तो आखिरकार मैं कैसे किसी को यहाँ पर धमकी दे सकता हूँ? मैं तो बस प्यार से आपके साथ बातें करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बात को यहीं पर ही रख कर इसको पूरी तरह से सल्टा देना चाह रहा हूँ। उसके साथ में विपिन अब आगे बढ़ने लगा, लेकिन जिससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, कौन है बदतमीज जो यहाँ पर आकर इस तरह से हमारे एल्डर के साथ में बात करने की कोशिश कर रहा है? उसके साथ में यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर विपिन को अचानक से कुछ झटका लगता है। उसको झटका लगता है कि यहाँ पर अभी दो एल्डर्स इसी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन उनके अंदर से जो ताकत बाहर निकल रही थी ना, वह कोई नॉर्मल ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। विपिन पूरी तरह से वहाँ पर हक्का बक्का रह चुका था, क्योंकि वो जान चुका था कि यहाँ पर एक ग्रेट संत के ऊपर है। लेकिन ग्रेट संत आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि ग्रेट संत का यहाँ पर आना वास्तव में एक चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि वास्तव में ग्रेट संत कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। ग्रेट संत का ऐसे इस तरह की जगह के ऊपर आना वास्तव में इसका मतलब था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर विपिन तो विपिन था, आखिरकार वो डरने वाला थोड़ी ना था। वह इन जैसे टुच्चों से डर जाएगा तो उसके बाद में उसकी क्या रेप हो जाएगी? तो वह कहता है, कौन है आप दोनों? और इसके अलावा यहाँ पर हम दोनों अभी बात कर रहे हैं और इस गिल्ड और यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर बैठा है, तो तुम दोनों की तरह हिम्मत कैसे हो गई? तो तुम यहाँ पर बोल रहे हो? चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और वहाँ पर खड़े रह जाओ। विपिन वास्तव में गुस्सा था। हाँ, माना कि यहाँ पर ग्रेट सन के ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन क्या इनको दिख नहीं रहा था कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल और यहाँ का एक लीडर बात कर रहा है? तो इनकी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पर ये हम दोनों बड़ों के बीच में बोल सकता है? तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर एक एल्डर आ जाते हुए कहता है, मेरा नाम अमीश है और मैं यहाँ का एक बुजुर्ग हूँ। उसके साथ में ये को बुजुर्ग हैं। हम लोग यहाँ पर इस मुख्यालय के अंदर भविष्यकर्ता मुख्यालय की तरफ से आए हुए हैं। हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसी वजह से तुम्हारे लिए ये सब ज्यादा अच्छा होगा कि तुम जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन वही उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, मैं यहाँ से जांच करे बिना कहीं भी नहीं जाने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आसपास राक्षस छिपे हुए हैं, इसी वजह से मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। मुझे पहले यहाँ पर सब कुछ चेक करके जाना होगा। लेकिन वही दूसरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? वहाँ पर जो अमीश था उसका गुस्सा वहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि ये देखते हुए कि यहाँ पर ये बताने के बाद में कि वो यहाँ पर भविष्यकर्ता मुख्यालय की तरफ से आए हुए थे, लेकिन उसके बाद में भी सामने वाला बंदा उसको बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखा रहा था। उसके साथ में वो जल्दी से अपना हाथ उठाता है और उसकी तरफ मारने वाला था कि अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक आवाज गूंज जाती है, जिसके बाद में वो यहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर जांच करनी है तो तुम कर सकते हो। हाँ, हालांकि यहाँ पर हमारी भी एक कंडीशन है। कंडीशन? कैसी कंडीशन? तो वहाँ पर अमीश ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ पर केवल 3 मिनट देने वाला हूँ। 3 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें सब कुछ देख लेना होगा जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर मैं तुम्हें 1 मिनट भी नहीं देने वाला। तुम्हें यहाँ से चुपचाप निकल जाना होगा, क्योंकि इस समय यहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है।
अगर यहाँ पर ये काम बिल्कुल भी रद्द हो गया तो उसके बाद में मार्शल पवेलियन भी हमें इसका मुआवजा नहीं दे सकता है। क्या 3 मिनट? लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह से बक 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 करते जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपिन की आंखें चमक जाती है और उससे कहता है, ठीक है, मेरे लिए 3 मिनट ही बहुत है। उसके बाद में जल्दी से वो अपने हाथ में वही स्वर्ग की बुक बाहर निकालता है और कहता है, ठीक है भयानक, जल्दी से अपनी बॉडी को ढूंढना शुरू कर दो। जी हाँ मास्टर। उसके साथ में यहाँ पर भयानक जल्दी से अपनी बॉडी को वहाँ पर स्कैन करने लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर फॉर्मेशन हो या कुछ भी हो, लेकिन वो अभी इसके अंदर आ चुके थे और अगर भयानक की वो बॉडी आसपास में थी तो उसके बाद में वो आराम से ढूंढ सकता था। लेकिन जहाँ विपिन इसी तरह सोच रहा था, मास्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ पर भयानक ऐसा कहता है, खतरा? कौन सा खतरा? तुम किस खतरे की बात कर रहे हो? विपिन वहाँ पर चौंक जाता है और वो उससे पूछता है, वो कहाँ पर है? तो वही भयानक कहता है, मास्टर वो यहीं कहीं पर ही है, वो यहीं पर ही है। लेकिन अचानक से यहाँ पर वह कहता है, लेकिन मास्टर वो अब गायब हो गया। क्या गायब हो गया? अचानक से गायब कैसे हो गया? यहाँ पर भयानक की वो बात सुनने के बाद में विपिन पूरी तरह से घबरा जाता है। वह कहता है, ठीक है, जल्दी करो। वह यहाँ पर अभी भी उसको सर्च करने के लिए कह रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि पिछली बार जो यहाँ पर प्रत्युषा ने उससे कहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, सतर्क रहना, इस बार भयानक उससे कह रहा था। तो उसके साथ में विपिन को लगने लगा था कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक ही साथ दो बार ऐसा हो जाना वास्तव में यह कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। जल्दी यहाँ पर जो भयानक था फिर से अपनी उसी बॉडी को महसूस करने लगता है। मास्टर वो बॉडी यहीं कहीं है, मैं यहाँ पर वास्तव में अपने उस कंकाल को महसूस कर पा रहा हूँ। वो कंकाल यहीं कहीं पर ही छुपाया गया है। लेकिन मास्टर वास्तव में मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आखिरकार मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? मुझे पता नहीं चल रहा है। वही भयानक कहता है, मास्टर मेरी बॉडी उस काले दरवाजे के पीछे है। उसके साथ में विपिन की निगाहें अचानक से एक काले दरवाजे की तरफ चली जाती है। क्या उसके पीछे? इसका मतलब ये है कि वास्तव में यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक प्लानिंग चल रही है। विपिन धीरे धीरे करते हुए अब उसी तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ यहाँ पर वो काला दरवाजा लगा हुआ था। जल्दी ही वो अपनी आध्यात्मिक धारणा को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, लेकिन पता नहीं क्यों आखिरकार उसकी आध्यात्मिक धारणा वहाँ पर काम भी नहीं कर रही थी। जिसके बाद विपिन जल्द ही उस दरवाजे को तोड़ने के लिए आगे तरफ जाने लगता है, लेकिन जिससे पहले कि वो यहाँ पर आगे जा पाता या उसको टच भी कर पाता, उससे पहले ही बस बहुत हुआ, तुम्हारे 3 मिनट यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पर फिर से वही अमीश बीच में बोल पड़ता है, क्या चले जाना चाहिए? लेकिन मुझे यहाँ पर अभी पता चल चुका है कि उस दरवाजे के पीछे कुछ गड़बड़ है और जिस चीज की मैं यहाँ पर तलाश कर रहा हूँ वो वहाँ पर उसी की तरफ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आखिरकार तुम कैसे कह सकते हो कि उसी दरवाजे के पीछे वो चीज है? वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, आखिरकार मैं संत अकेडमी का एक प्रिंसिपल हूँ, तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमारा जो खजाना है वो कहाँ पर है, और मुझे यहाँ पर पक्का पक्का भरोसा है कि मेरा वो खजाना उसी के पीछे है। जल्द ही विपिन अब वापस उसके ही तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर विपिन को आगे बढ़ते हुए देखकर अमीश का गुस्सा बढ़ जाता है। बस बहुत हुआ, अगर अब आप जल्द से यहाँ से नहीं जाते हैं तो उसके बाद में आपके साथ में बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद विपिन का गुस्सा बढ़ जाता है। क्या कहा आपने? क्या आप मेरे को यहाँ पर धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार इस बंदे के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि शांत अकेडमी के एक प्रिंसिपल को इस तरह से ये धमकी दे सके? हाँ, माना कि होगा ये कहीं का कोई एल्डर वेल्डर, लेकिन मैं प्रिंसिपल हूँ, आखिरकार इनके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से जाती है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में अमीश कहता है, हम वास्तव में आपके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ से नहीं गए तो उसके बाद में आपको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। के साथ में ही बूम, अगले पल अमीश की बॉडी के अंदर से खतरनाक एनर्जी बाहर निकल पड़ती है। ये क्या? ग्रेट संत स्टेज 2। यहाँ पर विपिन पहचान चुका था कि वह अभी ग्रेट संत स्टेज 2 के ऊपर था। उसके साथ में विपिन जल्दी ही अपने भाले के ऊपर हाथ रख लेता है, यानी कि वही बेल्ट जिसको वह फिर से अपना यूज कर सकता था। उसके साथ में अभी वो दोनों आगे बढ़ने वाले थे कि बूम, अगले पल यहाँ पर जो कछुए की ऊपर वाली खोल थी, यानी कि वो बिल्डिंग, उसके ऊपर का वो पूरा का पूरा हिस्सा वहां से उड़ जाता है। नमन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अचानक से विपिन की आंखें वहां पर ही सिक उड़ जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं था, वो वही नमन था जो कुछ समय पहले यहाँ पर
प्रत्युषा के साथ में था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन को इस तरह से दूसरी तरफ घबराते हुए देखकर यहाँ पर अमीश ने फायदा उठाया। जल्द ही वो विपिन की तरफ एक अटैक लॉन्च कर देता है। उसके साथ में जो उसके साथ एल्डर भी आया था ना, वो भी यहाँ पर उसकी तरफ मारने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ कर पाता